हे गाइस, दिस इज ओनिश और आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं बेस्ट डीमैट अकाउंट इन इंडिया 2022 के बारे में। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आप एसआईपी करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपके लिए यहां पर आज इस वीडियो के अंदर 5 एप्लीकेशंस का कंपैरिजन लेके आया हूं। ये पांचों के पांचों एप्लीकेशंस जो भी है ना, ये मार्केट में लीडिंग है, यानी कि इनका नाम आपने मार्केट में जरूर सुना होगा यार, मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि ये पांचों एप्लीकेशंस मार्केट के अंदर टॉप के अंदर चलते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन इस पांचों एप्लीकेशंस के सारे चार्जेस कंपेयर करने वाले हैं और इस वीडियो का सोल मोटिव ये है कि मैं आपको यहां पर बता दूं कि आपके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता ब्रोकर कौन सा होने वाला है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड यहां पर वीडियोस आती रहती हैं। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहां पर मेरा एक छोटा सा प्रॉमिस है कि आपको इस वीडियो के बाद कोई दूसरी वीडियो रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ब्रोकर्स को समझ लेते हैं। देखो, ब्रोकर्स यहां पर दो तरीके के होते हैं। एक तो अपने होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स और दूसरे अपने होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स। दोस्तों, जितने भी एप्लीकेशंस आप देखते हो ना, जैसे ज़ेरोधा हो गया, पेटीएम मनी हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर की कैटेगरी में जाते हैं। और फुल सर्विस ब्रोकर जो होते हैं, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो गया या फिर एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो गया या फिर आपका जो एंजल वन है, ये फुल सर्विस ब्रोकर की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है यहां पर। तो ये फुल सर्विसेज ब्रोकर होते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये होता है कि डिस्काउंट ब्रोकर जो होते हैं, ये एप्लीकेशंस, इसके अंदर आपको खुद काम करना पड़ता है मैन्युअली, यानी कि आपको शेयर्स खरीदने भी खुद पड़ते हैं, शेयर्स को बेचना भी खुद पड़ता है, ट्रेडिंग करते हो तो भी आप खुद ही करते हो, आपके बिहाफ पे कोई नहीं करता है। सारी चीजें आपको खुद मैनेज करनी पड़ती है, अपना पोर्टफोलियो भी आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। ये डिस्काउंट ब्रोकर का एग्जांपल हो गया। और फुल सर्विस ब्रोकर वो ब्रोकर होता है जो कि आपके बिहाफ पे शेयर्स को परचेज और सेल करे, आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग करे, आपके बिहाफ पे आपका पोर्टफोलियो मैनेज करे। डिस्काउंट ब्रोकर थोड़ा सस्ता पड़ता है क्योंकि इसमें सारा काम आप कर रहे हो। फुल सर्विस ब्रोकर आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, महंगा पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि यहां पर आपके बिहाफ पे कोई और काम कर रहा है। तो चलो, ये तो बात हो गई कि यहां पर कितने ब्रोकर्स होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ब्रोकर्स का कॉन्सेप्ट यहां पर समझ आ गया होगा। अब देखो, अपन यहां पर इस वीडियो के अंदर कौन कौन से चार्जेस को कंपेयर करने वाले हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे सामने पूरी की पूरी चार्जेस की टेबल आ चुकी है। ये भी फिलहाल खाली है, लेकिन इस पूरी टेबल को अपन भरेंगे और आपको इस वीडियो के अंदर मजा जरूर आएगा। दोस्तों, टोटल 9 पैरामीटर्स, टोटल 9 कंपैरिजन पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। देखो, सबसे पहले अपन चेक करेंगे अकाउंट ओपनिंग फीस, यानी कि आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट खुलवाओगे पहली बार के लिए तो आपसे वहां पर कितने पैसे चार्ज करे जाएंगे। दूसरे नंबर पे अपन बात करेंगे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, यानी कि आपने अकाउंट खुलवा दिया, उसके बाद आपको हर साल या हर महीने कितना पेमेंट उस ऐप को करना पड़ेगा यूज करने के लिए। तो तीसरे नंबर पे अपन बात करेंगे ब्रोकरेज ऑन द केस ऑफ डिलीवरी, यानी कि अगर आप शेयर्स की डिलीवरी लेते हो, शेयर्स को खरीद लेते हो, अपने खाते में मंगवा लेते हो, डीमैट अकाउंट के अंदर मंगवा लेते हो, तो आपसे उस मोड पे कितने चार्जेस, कौन कौन सा ऐप कितने चार्जेस आपसे चार्ज करेगा। चौथे नंबर पे अपन बात करेंगे ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपसे इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर कितने चार्जेस यहां पर ये सारे के सारे ऐप्स लेते हैं। ये तो अपने 4 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद अपन बात करेंगे अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपसे इन ऐप्स पे कितने चार्जेस लिए जाते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे डीपी चार्जेस, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस की। हर एक ऐप पे अलग अलग होते हैं, तो अपन सारे डिपॉजिटरी चार्जेस की यहां पर बात करेंगे। यहां तक अपने 6 चार्जेस हो जाएंगे। इसके बाद जो लोग ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं, जैसे कि फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इसके अंदर जाते हैं। 7वें नंबर पे अपन बात करेंगे फ्यूचर्स के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपसे कितने चार्जेस लिए जाते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे ऑप्शंस के अंदर कितने चार्जेस लिए जाते हैं। उसके बाद अपन लास्ट में बात करेंगे ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस की, यानी कि अगर आप अपनी पोजीशंस को क्लोज करना भूल जाते हो तो फिर आपसे कितनी चार्जेस यहां पर चार्ज किए जाते हैं। इसकी खैर अपन वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे। शुरुआत अपन बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, अकाउंट ओपनिंग फीस से। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 5 ऐप्स का ये कंपैरिजन होने वाला है, तो पांचों के पांचों ऐप्स मेरे सामने आ चुके हैं। आप देख सकते हो ज़ेरोधा, पेटीएम मनी, अपस्टॉक्स, ग्रो और एंजल वन। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे पहले पैरामीटर की तरफ, यानी कि जो है अकाउंट ओपनिंग फीस। तो अकाउंट ओपनिंग फीस की बात करें तो ज़ेरोधा के अंदर आपसे 200 रुपए प्लस जीएसटी की अकाउंट ओपनिंग फीस चार्ज करी जाती है, यानी कि अगर आप पहली बार के लिए अकाउंट खुलवाते हो तो आपको 200 रुपए प्लस 18% जीएसटी, यानी कि 240 रुपए समथिंग यहां पर ज़ेरोधा के अंदर देने पड़ेंगे। पेटीएम मनी के अंदर फ्री है, यानी कि आप पेटीएम मनी के अंदर फ्री में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। अपस्टॉक्स भी अभी आपको फ्री दे रहा है, यानी कि अपस्टॉक्स के अंदर भी आप अभी फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हो, बिल्कुल कोई पैसा नहीं देना है। ग्रो के अंदर भी फ्री है, यानी कि कोई भी पैसा नहीं देना है, आप फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हो। एंजल वन के अंदर भी जो है फ्री है, कोई भी पैसा आपको नहीं देना है, आप फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हो।
दोस्तों हमारे नेक्स्ट खर्चे की बात करते हैं जो कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है। आपने एक बार तो अकाउंट खुलवा दिया, फिर आपको मंथली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे इन एप्लीकेशंस को कुछ ना कुछ पेमेंट यहां पर करना पड़ता है, उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो ज़ेरोधा के अंदर जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो है 300 रुपए प्लस 18% जीएसटी। जो भी अमाउंट आएगा ना वो आपको यहां पर ज़ेरोधा को पेमेंट करना पड़ेगा एवरी ईयर। अमाउंट की बात करूं तो 350 से 360 रुपए आपको ज़ेरोधा के अंदर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर देने पड़ेंगे। दोस्तों पेटीएम मनी की बात करें तो पेटीएम मनी के अंदर आप अकाउंट तो फ्री में खुलवा सकते हो, उसके बाद ये लोग आपको 1 महीने तक फ्री में यूज करने देंगे। उसके बाद आपको 30 रुपीज प्लस 18% जीएसटी जो कि 35 रुपीज समथिंग होगा, आपको हर महीने यहां पर पेटीएम मनी को देने पड़ेंगे। बेसिकली देने नहीं पड़ते, ये आपके जो अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं ना उसमें से डिडक्ट हो जाते हैं। 35 रुपीज आपके अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएंगे हर महीने। दोस्तों अपस्टॉक्स की बात करें तो अपस्टॉक्स ने अभी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी फ्री कर दिए हैं, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको अपस्टॉक्स के अंदर नहीं देने पड़ेंगे। दोस्तों ग्रो की बात करें तो ग्रो के अंदर भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया था, काफी टाइम पहले हटा दिया था, तो अभी यहां पर भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल फ्री हैं। दोस्तों एंजल वन की बात करें तो एंजल वन के अंदर अकाउंट खुलवाना तो फ्री है, उसके बाद 1 साल तक आपको फ्री में अकाउंट यूज करने दिया जाता है। उसके बाद आपको 20 रुपीज प्लस 18% जीएसटी यहां पर एंजल वन के अंदर इनको देना पड़ेगा। 20 रुपीज प्लस 18% जीएसटी यानी वही 23 से 24 रुपए आपके अकाउंट में से यहां पर हर महीने डिडक्ट कर लिए जाएंगे। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर जितने भी चार्जेस अपन देख रहे हैं ना सारे के सारे बिल्कुल लेटेस्ट हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी की, यानी कि अगर आप शेयर्स को अपने खाते में मंगवा लेते हो, अपने डीमैट अकाउंट के अंदर मंगवा लेते हो, तो फिर आपसे यहां पर कितने चार्जेस चार्ज किए जाते हैं। तो ज़ेरोधा के अंदर बात करें तो ब्रोकरेज यहां पर बिल्कुल फ्री है, यानी कि आप शेयर्स को खरीद सकते हो, आपसे कोई भी चार्जेस उस मोड पर नहीं लिए जाएंगे। पेटीएम मनी की बात करें तो यहां पर 2.5% या फिर मैक्सिमम 15 रुपए। अगर आपका जो टोटल अमाउंट है जो आप शेयर्स परचेज कर रहे हो उसका 2.5% यहां पर 15 रुपए को एक्सीड कर जाता है, तो 15 रुपए से आपको ऊपर नहीं देना है, 15 रुपए के नीचे ही आपके चार्जेस रहेंगे। और अगर 2.5% 15 रुपए को एक्सीड नहीं करता है, फॉर एग्जांपल 7 या 8 रुपए आ रहा है, तो फिर आपको 7 या 8 रुपए ही उस केस में देने पड़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपस्टॉक्स की, तो अपस्टॉक्स भी आपसे 2.5%, लेकिन यहां पर मैक्सिमम 20 रुपए तक का आपसे जो है ब्रोकरेज चार्ज करता है डिलीवरी के ऊपर, यानी कि आपका 2.5% अगर 20 रुपए को एक्सीड कर जाता है तो ऊपर का अमाउंट आपको नहीं देना है, नीचे का अमाउंट जैसे कि 20 रुपए ही आपको जो अपर सर्किट है 20 रुपए ही लगेंगे। और अगर 2.5% 20 रुपए से भी कम आ रहा है, 12-13 रुपए आ रहा है, तो 12-13 रुपए ही आपके उस केस में लगेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं जो कि ग्रो एप्लीकेशन है। 0.05% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए की आपसे डिलीवरी के ऊपर ब्रोकरेज यहां पर चार्ज करी जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका 0.05% 20 रुपीज को एक्सीड कर जाता है तो अपर लिमिट 20 रुपीज है, 20 रुपीज से ऊपर आपका ब्रोकरेज जाएगा नहीं। और अगर 0.05% 20 से नीचे आता है तो फिर जो भी अमाउंट होगा ना वो आपको यहां पर देना पड़ेगा। दोस्तों एंजल वन की बात करें तो ज़ेरोधा की तरह एंजल वन के अंदर भी यहां पर कोई भी चार्जेस मौजूद नहीं है, यानी कि आप शेयर्स की डिलीवरी ले रहे हो तो आप फ्री में ले सकते हो, आपको ब्रोकरेज यहां पर नहीं देनी पड़ेगी। दोस्तों ये तो हमने बात कर ली ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी की, अब बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे की। दोस्तों इंट्राडे का मतलब आपने शेयर सुबह खरीदे या फिर किसी भी टाइम पे खरीदे और स्टॉक मार्केट के क्लोज होने से पहले आपने उन शेयर्स को बेच दिया, अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया। इंट्राडे के अंदर जो चार्जेस ये एप्स चार्ज करते हैं आपसे, तो यहां पर अपन ज़ेरोधा की बात करें तो 0.03% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए की फीस आपसे यहां पर चार्ज करी जाती है। अगेन वही फंडा यहां पर लगता है 0.03%, अगर 20 रुपए को एक्सीड कर जाता है तो 20 रुपए से ज्यादा आपको नहीं देने हैं, और अगर 0.03% 20 रुपए से कम रहता है तो फिर जो भी अमाउंट होगा वो आपको यहां पर देना पड़ेगा। पेटीएम मनी की बात करें तो यहां पर जो ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे है दैट इज 0.05% या फिर मैक्सिमम 15 रुपए, जो कि कंपटीशन से यहां पर कम है, क्योंकि इस सेगमेंट में सबके यहां पर 20 रुपए तक टच हो रहे हैं चार्जेस, लेकिन पेटीएम मनी के चार्जेस 15 रुपए हैं, यानी कि सबसे कम है, जो कि एक अच्छी बात है। अपस्टॉक्स की बात करें तो अपस्टॉक्स आपसे चार्ज करता है 0.05% या फिर अगेन मैक्सिमम 20 रुपए। ग्रो के अंदर भी चार्जेस बिल्कुल सेम है इस कैटेगरी के अंदर, 0.05% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए। एंजल वन के अंदर थोड़े से चेंजेस है, 0.25% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए। अगर आप एक छोटे इंट्राडे ट्रेडर हो तो एंजल वन के अंदर जो परसेंटेज है बहुत ही ज्यादा है, हो सकता है आपको 20 रुपए हर बारी देने पड़े, क्योंकि 0.25% आपसे यहां पर चार्ज करी जा रही है। ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे का विनर मेरे हिसाब से पेटीएम मनी है, क्योंकि यहां पर जो आपके चार्जेस हैं वो 15 रुपए हैं इंस्टेड ऑफ 20 रुपीज। दोस्तों वीडियो में अगर आप यहां तक बने हुए हो तो मैं एंड में आपको कंक्लूजन भी दूंगा, आपको एक ऑलराउंडर ऐप बताऊंगा जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, और भी कैटेगरीज के अंदर अपन देखेंगे कौन सा एप्लीकेशन आपको यहां पर सबसे बेस्ट सूट करेगा।
दोस्तों हमारे 5वें पॉइंट की बात करते हैं जो कि सबका फेवरेट है, वो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। काफी सारे लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो बात करें ज़ेरोधा की, पेटीएम मनी की, अपस्टॉक्स की, ग्रो की, एंजल वन की, सभी के अंदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फ्री है। या डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन एप्लीकेशंस को यूज करके, और आपसे उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ये जो ऊपर अकाउंट ओपनिंग है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है, ये देखो ये तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड के लिए कोई एडिशनल एक्स्ट्रा से कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज चार्ज नहीं करी जाती है। दोस्तों हमारे 6ठे नंबर के चार्ज की बात करते हैं जो कि डीपी चार्जेस है। डीपी चार्जेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्जेस होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस इनको कहते हैं हम। जब भी हम किसी शेयर्स को बेचने लगते हैं तो हर स्क्रिप्ट के ऊपर यहां पर डीपी चार्जेस आपके ऊपर लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किन्हीं 2 कंपनीज के शेयर ले रखे हो, आप दोनों को बेचने जाओगे ना, तो हर कंपनी के ऊपर आपसे डीपी चार्जेस यहां पर लगाए जाएंगे। हर स्क्रिप्ट का मतलब यह है कि एक कंपनी एक स्क्रिप्ट हो गई, दूसरी कंपनी दूसरी स्क्रिप्ट, तीसरी, चौथी, इस हिसाब से। तो डीपी चार्जेस की बात करें तो ज़ेरोधा के अंदर जो डीपी चार्जेस हैं वो है ₹13.5 प्लस जीएसटी। दोस्तों जीएसटी मैं जब भी बोल रहा हूं तो 18% आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि सारी सर्विसेज के ऊपर 18% जीएसटी यहां पर लगाया जाता है। पेटीएम मनी के अंदर डीपी चार्जेस हैं ₹13.5 प्लस जीएसटी। अपस्टॉक्स के अंदर डीपी चार्जेस थोड़े ज्यादा है, ₹18.5 प्लस जीएसटी। ग्रो के अंदर डीपी चार्जेस जो है ₹13.5 प्लस जीएसटी है, ज़ेरोधा और पेटीएम मनी के जैसे सेम टू सेम। और एंजल वन यहां पर अलग से ही जा रहा है, ₹20 प्लस 18% जीएसटी। सबसे ज्यादा जो डीपी चार्जेस है वो एंजल वन के अंदर है, इस सेगमेंट के अंदर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं थोड़े एडवांस ट्रेडर्स, जैसे कि जो फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस के लॉट लेते हैं, ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर्स की। तो ज़ेरोधा आपसे चार्ज करता है फ्लैट ₹20 या फिर 0.03% ऑफ योर टर्नओवर। अगर 0.03% आपका ₹20 से कम रहता है तो फिर वो चार्जेस आपके लगेंगे, और अगर 0.03% ₹20 को एक्सीड कर जाता है ना, तो ₹20 से ऊपर आपके नहीं लग सकते, क्योंकि ₹20 यहां पर थ्रेशोल्ड अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट है। दोस्तों पेटीएम मनी के अंदर फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर सबसे कम चार्जेस लगते हैं आपके पेटीएम मनी के अंदर, जो कि 0.02% है। परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है, और मैक्सिमम ₹15 है। कंपटीशन की मैं बात करूं तो सबसे कम यहां पर पेटीएम मनी के अंदर है ₹15, बाकी सब के अंदर ₹20 टच हो रहा है। अपस्टॉक्स की बात करें तो 0.05% आपसे चार्ज किया जाता है, या फिर मैक्सिमम ₹20। सेम कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ेरोधा, जैसे कि ज़ेरोधा के अंदर आपका मैंने बताया ना 0.05% अगर आपका टोटल टर्नओवर एक्सीड कर जाता है तो फिर आपको मैक्सिमम अमाउंट ₹20 ही देना है, इससे ऊपर नहीं जाएगा ये अमाउंट। और अगर उसके अंदर रहता है तो ₹20 के नीचे जो भी अमाउंट आ रहा है वो आपको यहां पर देना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं ग्रो के अंदर। तो ग्रो के अंदर फ्लैट ₹20 के चार्जेस है, कोई भी परसेंटेज इन्होंने मेंशन नहीं करी है, यानी कि फ्यूचर्स के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो ₹20 तो आपको देने ही पड़ेंगे। एंजल वन के अंदर भी सिमिलर टाइप की चीज है, फ्लैट ₹20 है, कोई भी परसेंटेज मेंशन्ड नहीं है। दोस्तों अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो ज़ेरोधा के अंदर आपसे चार्ज करी जाती है जो फीस, वो है फ्लैट ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। पेटीएम मनी की बात करें तो फ्लैट ₹15 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। अपस्टॉक्स की बात करें तो फ्लैट ₹20 अगेन पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। ग्रो के अंदर भी फ्लैट ₹20, एंजल वन के अंदर भी फ्लैट ₹20। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों ही सेगमेंट्स का जो विनर है पेटीएम मनी है, क्योंकि पेटीएम मनी के अंदर चार्जेस सारे कंपटीशन से कम है, ₹15 से ऊपर चार्जेस नहीं जा रहे हैं, वेराज सारे एप्लीकेशंस के अंदर जो चार्जेस जा रहे हैं वो ₹20 जा रहे हैं। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अगर आप करते हो ट्रेडिंग तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेटीएम मनी के अंदर सबसे कम चार्जेस हैं। दोस्तों देखते देखते हमने 8 सेगमेंट्स में यहां पर कंपैरिजन देख लिया है। लास्ट सेगमेंट की बात करते हैं 9वें पॉइंट की, जो कि ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस है। आप ट्रेडिंग करते हो यहां पर, और अगर आप इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करते हो, आपने फॉर एग्जांपल 11 बजे कोई ट्रेड लिया और स्टॉक मार्केट आवर्स के अंदर अगर आप उस ट्रेड को क्लोज नहीं कर पाए, तो देखो इंट्राडे का मतलब यही होता है कि आपको सेम डे अपनी पोजीशन अपने ट्रेड को क्लोज करना पड़ता है। अगर आप खुद से क्लोज नहीं करोगे तो यहां पर ये एप्स आपका ट्रेड यहां पर क्लोज कर देंगी, तो उसकी तो यहां पर इसी की कुछ पेनल्टी आप पे लगाई जाती है, उसी को हम ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस कहते हैं। दोस्तों ज़ेरोधा के अंदर ₹50 प्लस 18% जीएसटी के ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस हैं। पेटीएम मनी के अंदर ₹20 प्लस 18% जीएसटी। अपस्टॉक्स के अंदर ₹50 प्लस 18% जीएसटी। ग्रो के अंदर भी ₹50 प्लस 18% जीएसटी। एंजल वन के अंदर ₹20 प्लस 18% जीएसटी। इस सेगमेंट के अंदर पेटीएम मनी और एंजल वन के अंदर सबसे कम ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस है, जो कि ₹20 प्लस 18% जीएसटी है। बाकी तीनों एप्लीकेशंस यहां पर फट्टे चक्के भाई बहुत ज्यादा चार्जेस आपसे यहां पर चार्ज कर रहे हैं, ₹50 प्लस 18% जीएसटी।
दोस्तों आपने मेरे साथ इन सारे एप्लीकेशंस का कंपैरिजन देख लिया, काफी इंटेंस कंपैरिजन हमने यहां पर किया 9 डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर। अब बात आ जाती है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको एसआईपी करानी है, तो फिर आपके लिए यहां पर कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट रहेगा और कौन सा एप्लीकेशन ऐसा है जिसपे आप लंबे समय के लिए टिक पाओगे। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और लंबे समय के लिए भूल जाना चाहता है, उसको ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि यार मैंने अकाउंट ओपनिंग में इतने पैसे दिए, मेरे हर महीने इतने पैसे कट रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है और लंबे समय के लिए छोड़ देना है। तो इन सभी एप्लीकेशंस में से मेरी आपके लिए रिकमेंडेशन रहेगी ग्रो एप्लीकेशन। ग्रो एप्लीकेशन को मैं भी काफी टाइम से इसी पर्पस के लिए यूज करता हूं प्राइमरीली, कि अकाउंट में अपन ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लंबे समय के लिए छोड़ दिया, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की कोई चिंता नहीं है, अकाउंट ओपनिंग की भी कोई चिंता नहीं है, सब फ्री है। तो अगर आपकी यहां पर जो सोच है लॉन्ग टर्म चलती है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर आप यहां पर ग्रो ऐप के ऊपर जा सकते हो। ग्रो ऐप एक बहुत अच्छा ऐप है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। और वहीं पर दूसरे प्रकार का व्यक्ति यहां पर वो हो सकता है जो कि फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे यहां पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करता है, जैसे हर हफ्ते में 4 दिन, हफ्ते में 3 दिन। तो उसके लिए यहां पर जो बेस्ट एप्लीकेशन मेरे हिसाब से रहेगा वो रहेगा पेटीएम मनी, क्योंकि पेटीएम मनी के अंदर आपके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के चार्जेस बहुत ही ज्यादा कम है, ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस भी कम है। अगर आप ट्रेडिंग रेगुलरली करते हो तो ऑटो स्क्वायर ऑफ का महत्व आपको पता है, 20 रुपीज प्लस 18% जीएसटी पेटीएम मनी आपसे यहां पर चार्ज करता है। इंट्राडे के अंदर ब्रोकरेज भी यहां पर 15 रुपए है और डिलीवरी के अंदर भी 15 रुपए है। तो देखो अगर आप एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बचाना भी चाहोगे ना, तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि आप अपनी ब्रोकरेज में उतना ज्यादा पैसा पे कर दोगे अगर आप इन चीजों को ध्यान नहीं रखोगे। तो अगर मैं एक ऑलराउंडर ऐप की बात करूं जिसको यूज करके आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ब्रोकरेज भी आपकी कम लगेगी, तो पेटीएम मनी होगा, क्योंकि पेटीएम मनी के अंदर जो मैक्सिमम ब्रोकरेज का अमाउंट है वो 15 रुपए से ज्यादा यहां पर नहीं जा रहा है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी फ्री है और अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो यहां पर भी चार्जेस कॉम्पिटिशन से कम है। तो दोस्तों इस वीडियो की मेरी 2 रिकमेंडेशंस आपके लिए रहेगी, पहला तो ग्रो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जा रहे हो, और दूसरा पेटीएम मनी अगर आपको एक ऑलराउंडर ऐप चाहिए, इन्वेस्टिंग भी करनी है, ट्रेडिंग भी करनी है, म्यूचुअल फंड भी करना है, एसआईपी भी करनी है, तो फिर आप यहां पर पेटीएम मनी को चूज कर सकते हो। दोस्तों फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक इन दोनों ही एप्लीकेशंस का मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर पिन्ड कमेंट के अंदर आपको दे दूंगा। आप अगर उस लिंक से अपना अकाउंट खोलते हैं तो आपको यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। तो आप यहां पर एक बार डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट अच्छे से चेक कर लेना। दोस्तों यहां से आप अपना अकाउंट तो खुलवा लोगे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप है कि आपको यहां पर पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर टैक्सेस किस हिसाब से लगाए जा रहे हैं। तो मैंने आपके लिए वीडियो बना रखी है, आप आई बटन के अंदर देख सकते हो। यहां पर मैंने इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो किस हिसाब से आपके ऊपर यहां पर टैक्सेस लगाए जाते हैं, आपको पूरा इस वीडियो के अंदर समझाया है। तो इस वीडियो को आप जरूर से देखिएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज की ये इंटेंसिव कंपैरिजन की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां पर काफी इंटरेस्टिंग फाइनेंस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। और ये दोनों वीडियोस जो आपके सामने आ रही है म्यूचुअल फंड्स के लिए, टैक्सेशन के लिए, ये दोनों वीडियोस भी आप देख सकते हो फॉर मोर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।